दूर दूर से आए हुए सभी भगवत भक्त, संत महात्मा और विशेषतर हमारे बनारस से काशी विश्वनाथ से पधारे हुए भागवत बंधु, जिन्होंने समय समय पर आपके सामने बड़े सुंदर ढंग से अपने संगीत को प्रस्तुत किया। साथ में प्रसन्ना भाई भी, और आप लोग बड़े गौर से देख रहे हैं कि किस तरह उनके सामने हजारों की संख्या में भक्त समाज बैठा है, लेकिन साज और साजिंदे का जो ध्यान है, जो बजाने वाले हैं उनका ध्यान अपने ही साज में है। उसमें उनकी धुन किसी भी प्रकार का मन को भटकाने का साधन उनको कोई भी आकर्षित नहीं कर रहा है। और भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी, पिछले साल हम लोगों का प्रोग्राम हुआ बनारस में, तो बहुत सुंदर ढंग से वहाँ पे कार्यक्रम हुआ। और जिस तरह हम काशी की महिमा सुनते हैं कि भगवान ने काशी को अपने त्रिशूल में बसा रखा है, सारा प्रलय भी हो जाएगा लेकिन काशी जो है भगवान के त्रिशूल में टिका है। सबसे ऊंचा स्थान भगवान ने, विश्वनाथ ने काशी को दिया। और जब हम वहाँ गए, बहुत से मंदिरों में गए, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए गए, तो वहाँ का जो व्यक्ति है, चाहे उसके तन में एक छोटा सा कपड़ा हो, चाहे उसके तन में एक मैला कुचैला कपड़ा हो, लेकिन वहाँ हर व्यक्ति एक मस्ती में मस्त है। जैसे शास्त्रों में कहा है कि भगवान शंकर की जो मस्ती है वो ऐसी वैसी मस्ती नहीं है, वो उस परम धाम की मस्ती है। और जब हम उस मस्ती में डूब जाते हैं तब मुझ में, मेरे में वो अभिमान भी, वो मैं भी समाप्त हो जाता है। जैसे हम कल सुना रहे थे कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। वो भगवान की मस्ती देख करके लगता है कि हाँ, बनारस में सचमुच में ही अभी भी उस मस्ती को हम देख सकते हैं। तो ये जो महान पुरुषों ने हमारे जीवन को एक दिशा निर्देश दी है। हम लोग कल से अपने श्री महाराज जी की जयंती मना रहे, 112वीं जयंती है। जगह जगह हम लोगों के कार्यक्रम रखे हुए हैं, तो उनके संदेश को हम एक सत्संग के रूप में मनाते हैं। अभी जैसे आपको राजा जी ने बताया कि श्री महाराज जी का, जब वो लोग छोटे थे, बचपन से पहले, उनके जन्म से पहले ही श्री महाराज जी ने, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही 1900 में उनका जन्म हुआ था। 14 साल की अवस्था में वो अपने सदगुरु के साथ ज्ञान के प्रचार में लग गए थे। और कराची, सिंध, बहुत से स्थानों में, जब एक ही हमारा देश था, तो बहुत से स्थानों में उन्होंने प्रचार किया, ज्ञान का प्रचार किया। लेकिन धीरे धीरे समाज में, जिस तरह हम लोग शरीर को माटी का पुतला कहते हैं, मट्टी मट्टी में मिल जाएगी और क्या चीज़ हमारे साथ जाएगी, उस कमाई को हम सब करने के लिए मनुष्य चोले में आए हैं। कल मैं आपको सुना रही थी कि मनुष्य पर 4 प्रकार की कृपा है। सबसे पहली कृपा तो यही है भगवान की कि हमें मानुष चोला दिया। दूसरी कृपा है हमें वेद शास्त्र भी साथ साथ दिए। तीसरी कृपा क्या है कि चोले में आकर के सदगुरु ने हमें अध्यात्म का ज्ञान दिया। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए,
आदि नाम जो गुप्त मत बूझे बिरला कोई। करोड़ों नाम संसार में है। कोई कहता है बेटा राम राम भज, कोई कहता है बेटा कृष्ण भज, कोई कहता है गोपाल भज। यहां तक है कि हम अपने बच्चों के नाम भी भगवान के ही नामों पे रखते हैं। कोई अपने बच्चे का नाम कंस और रावण नहीं रखना चाहता। हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा कल आकर के महान पुरुष के नाम की कहीं ना कहीं तो याद करेगा और उसके जीवन में चलेगा। तो कहा कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त मत बूझे बिरला कोई। जिसके लिए कहा गया सब जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। ये हमारे शास्त्रों ने कहा, तभी तो दूसरी कृपा वेद शास्त्रों की है कि वेद शास्त्रों में लिखा है कि करोड़ों नाम संसार में है, ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम अनंत नाम। जिसके लिए कहा है कि हरि नाम अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। उस नाम की हमारे महान पुरुषों ने महिमा सुनाई। उस नाम की महिमा के लिए ऐसे सत्संग किए जाते हैं, जगह जगह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न उसमें हमें जगाया जाता है, प्रयास किया जाता है। कहा जाता है जागो रे नर जागना, अब जागन की बारी, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पौं पसारी। अभी तो फोनों में बताया दिया जाता है, पोस्टर लगा दिए जाते हैं, सम्मेलन का आगाह कर दिया जाता है कि आइए फलाने दिन सत्संग है, और फिर सुनाया जाता है। तन का भी ध्यान दिया जाता है, मन का भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर तन में परेशानी होगी तो मन भी नहीं लगेगा। क्योंकि समय बताता है ऐसे सत्संग के द्वारा बिन सत्संग विवेक न हो। हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? खाना पीना सब काम, सोना ये तो पशु भी करता है। कल भी मैंने सुनाया कि ये तो पशु भी करता है। तो विशेषता क्या है मानुष चोले में? तीसरी विशेषता सद्गुरु की है, क्योंकि सद्गुरु की कृपा से हमारा वो गुनाम अंधकार रूनाम प्रकाश हमारे मन में आ जाता है, हमारी आत्मा प्रकाशमय हो जाती है। जिसके लिए कहा महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। भगवान तो स्वयं त्रिलोकी के नाथ थे। सारा त्रिभुवन पति भगवान को कहा जाता, सारी सृष्टि का दाता अवगरदानी हमें भगवान को हम कहते हैं। लेकिन वो भगवान भी नाम का सुमरन कर रहे हैं। भगवान राम भी जब अयोध्या में आते हैं तो क्या कहते हैं? औरों एक सुगुप्त मत, सबों कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। स्वयं भगवान राम ने भी ये कहा कि अयोध्या वासियों, राम राम जपने से हमारा कल्याण नहीं होगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, औरों एक सुगुप्त मत, गुप्त से भी गुप्त, सबों कहो कर जोड़। हाथ जोड़कर मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि भगवान शंकर के नाम के बिना, उस सगुप्त नाम के बिना हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा है सब जगह मौजूद है, नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। अब चौथी कृपा पे बात आती है। कल तक हम व्याख्यान कर रहे थे 3 कृपा की भगवान की। मनुष्य चोला मिला, वेद शास्त्र मिले, सदगुरु भी मिल गया, ज्ञान भी हो गया। पर चौथी कृपा क्या है? हमारी स्वयं जो हम कर्म करते हैं। सत्संग के द्वारा विवेक की जागृति होती कि हे जीव आए किस लिए हैं? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जंजीर। अब खुद विचारो, जब प्राण शक्ति ही चली जाएगी तो कौन सा सिंहासन साथ जाएगा, कौन सी जंजीरें हमें जकड़ेंगी? जब उसमें हमारा कफन भी समाप्त हो जाता है, भस्म हो जाता है,
वो शरीर जिसकी हमने जीवन पर्यंत सेवा की, वो शरीर भी समाप्त हो जाता है, तो क्या साथ जाएगा? सिंहासन रूपी कृपा जो मिलती है भगवान की, सदगुरु की, जो ज्ञान मिलता है, उससे हम भक्ति करते हैं, भक्ति की पूंजी हम अर्जित करते हैं, वो हमारे साथ जाती है। वही हमारे अगले जन्मों का, हमारे आने जाने का, इस मुक्ति के साधन को निर्धारित करती है। जब हम बनारस में सैर कर रहे थे, भगवान के दर्शन के बाद में आरती के लिए हम देखने के लिए एक नौका ली और उसमें हम सब बैठे थे, तो जब शाम को प्रभु की आरती होती है तो असंख्य दीपक वहाँ पर जलते, असंख्य दीपक, और बड़ा विहंगम दृश्य है कि एक तरह तो असंख्य दीपक जल रहे हैं, लेकिन उसके साथ में असंख्य चिताएं भी जल रही हैं। सारे घाट जो है, तीर्थों से होती हुई, सारे घाटों से होती हुई गंगा मैया जब निकलती है तो सारा दृश्य जीवन का उस तीर्थों से ही पता चल जाता है कि ये स्थिति भी एक दिन आनी है। काया जल रही है और वहां आप देखेंगे स्वयं भगवान की ऐसी कृपा है कि वहां भय भी समाप्त हो जाता है। तो सारा मुख्य जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, चौथी कृपा का, सदगुरु के ज्ञान का। गुरु नानक देव जी कहते कहते जब उनको वैराग्य हो गया, कपड़े की दुकान थी पिता की, 1 2 3 करते करते एक दिन 13 नंबर पे अटक गए। कहने लगे ये 13 शब्द क्या है? जब सब कुछ तेरा ही है तो ये मेरा क्या है? आरती में तो हम रोज गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन जैसे आरती समाप्त हुई फिर देखते हैं कि आज गुल्लक में कितना पैसा हो गया, कितना पूजा में चढ़ाया, और फिर हम उन्हीं 99 के फेर में लीन हो जाते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी के उस 13 में अटकने के बाद वो भगवान के नाम को खोजने के लिए चल पड़े। और जब जाते हैं तो माता बहनें खेत में धान लगा रही थी, तो वहां जिद करने लगे कि रब को कैसे मिलेगा, रब कहाँ मिलेगा, रब किथे पावना। तो माता बहनें धान लगा रही थी। जब नानक देव जी का जिद करने लगे तो माता कहती हैं यहाँ से लगा, यहाँ से उखाड़ उधर लगा दे, रब मिल जाएगा। बचनों की बात है, कई बार कोई शब्द हमारे जीवन को बदल देता है। आगे चले तो यही सोचते रहे कि यहाँ से छोड़कर कि जब वहां लगाना है तभी उस परम परमेश्वर की प्राप्ति होगी। तो सारा जीवन वैराग्यमय हो गया, शरीर से भी वैराग्य हो गया, आत्मा से भी प्रभु की खोज करने लगे। और नानक देव जी ने अपने मन को माया से निकाल करके प्रभु की खोज में लगा दिया, और जब लगाया तो भगवान की प्राप्ति भी परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। वही नानक देव जी का जन्म हम प्रकाश दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अंधेरे में उस सत्य नाम का काम किया, उस सत्य नाम को हर जन जन तक पहुंचाया। इसीलिए हमारे श्री महाराज जी का एक बहुत प्यारा भजन था, बार बार वो संदेश देते कि हम तो सत्य नाम व्यापारी, कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, हम तो लादे नाम धनी को पूर्ण खेप हमारी। श्री महाराज जी यही कहते थे कि हम तो सत्य नाम व्यापारी। अरे व्यापार तो यही है, एक दूसरे से संपर्क करते हैं, आत्मा की खोज, परमात्मा की खोज, मिलन होता है आत्मा परमात्मा का, और फिर सब अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, अपने अपने प्रभु की शक्ति को हम अर्जित करने लग जाते हैं। तो हमेशा उनके सत्संग में हम पढ़ते हैं कि हम तो सत्य नाम व्यापारी, कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई कांसा का, कोई पीतल का। उस जमाने में तो यही 3-4 चीजें होती थी जब कोई व्यापार करता था, अब तो असंख्य चीजें हो गई। पर का कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, हम तो लादे नाम धनी को पूर्ण खेप हमारी। वो नाम में ऐसी शक्ति है
नाम अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। वो पूर्ण खेप हमारी हो जाती है। जब किसान जब बीज डालता है, किसान ये नहीं देखता है कि किस कोना मेरा प्रिय है या कौन मेरा अप्रिय है, या ऊंचा है या नीचा है। वो तो बीज को, जैसे भूमि तैयार होती है, बीज को छिड़कने लग जाता है। और जब छिड़कता है तो उसमें से कोई बीज तो सुंदर रूप ले लेता है और कोई बीज वहीं पर पत्थरों में समाप्त हो जाता है। लेकिन रूप कौन बीज लेता है, कौन बीज उसका पौधा बनता है, कौन बीज उसका खेती का धन कमाने का साधन बनता है? जो बीज अपने को मिटा देता है। जब वो खेत में मिट्टी से मिट्टी मिल जाती है, बीज का पता नहीं चलता, बीज फूट जाता है, तब वो पौधा बन जाता है। और जो बीज अपने अस्तित्व को नहीं मिटाता, वो फलता फूलता नहीं है। तो सबसे बड़ा सत्संग का यही महत्व है। संतों के संग को सत्संग कहा जाता है। बिना ही प्रयास होत भवभंगा, बिना प्रयास के हमारे सारे जीवन के भ्रम जो है सत्संग से समाप्त हो जाते हैं। बाकी तो अपने अपने भक्तों की भावना है। जब उसके मन में शांति मिलती है, वो कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अपने अपने भक्त के अनुभव होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कृपा हम लोगों को गुरु महाराज के ज्ञान के बाद यही है कि हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। और धन्य हम तभी बना सकते हैं। अभी मैं देख रही थी, भाई लोग बड़ी शांति से जो है सत्संग सुन रहे थे। अब तो काफ़ी शांति हो गई, इधर बहुत शांति से सत्संग सुन रहे थे। उधर कोई भी सेवादार नहीं खड़ा है, लेकिन माता बहनों की तरफ जो है बहुत सा खुसफुसाहट आती रहती है। लेकिन थोड़े समय के लिए अगर हम अपने मन को शांत कर लें, अपने तन को शांत कर लें, तो 2 वचन भी हमारा जीवन बदल सकते हैं। कबीरदास जी यही तो कहते हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, जो सुख साधुन संग में सो बैकुंठ न हो। क्योंकि जब चक्की चल रही थी तो कबीरदास जी देखते हैं कि ये तो 2 पाटों के बीच में, संसार के इस माया मोह के बीच में आदमी फंसा हुआ है। चलती चाकी दे के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। संसार का माया चक्र ही 2 पाटों का है। लेकिन बेटा कमाल ज्ञानी था, कहने लगा नहीं पिताजी, चलती चाकी देख के दिया कमाल ठटाए, जो कील से लगा रहे ताको काल ना खाए। जब देखते हैं 2 चक्कियों के बीच में, 2 पाटन के बीच में एक धुरी होती है, उसमें जो अनाज चिपक जाता है वो साबुत बचता था। कितने बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, उस अनाज को पीस नहीं सकते, उस गेहूं के दाना को, जो भी होता है उसको पीस नहीं सकते। तो ये हमें दर्शाता है कि संतों ने, महान पुरुषों ने हर चीज को उदाहरण लिया। जो हमारी रोजमर्रा की चीज है उनका उदाहरण लेकर के हमें उन्हीं उदाहरणों से सीधी सादी भक्ति के द्वारा हमको एक संदेश दिया। मीराबाई कहती है, मेरे प्रिया लोक पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती, मेरे पिया मेरे हृदय बसत है, कभो न आती जाती। तो ऐसी क्या शक्ति है जो हमारे ही अंदर है, जो हम खरीद नहीं सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते, जला नहीं सकते? क्या वो ऐसी शक्ति है जो हमारे ही चोले के अंदर है? पर सच्चा सत्पुरुष जब मिल जाता है, बड़ा हरि कृपा ते संत भेटिया, जब भगवान की कृपा होती है तब सच्चे संत के दर्शन होते हैं। और सच्चा संत मिलने से हमारे अंदर ही उस ज्योति को जला देता है। ये शब्दों का ही फेर है। कोई सत्संग से कोई शब्द सुन करके जाता है। एक बार एक राजा, बहुत कंजूस राजा था, उसके दरबार में नट नाटिन जो थे, पहले राजा महाराजा लोग नट और नाटिन को डांस कराते थे, नृत्य कराते थे। तो सारी रात वहाँ पे एक साधु भी कमंडल लेके बैठा था, राजा का बेटा भी बैठा हुआ था, राजकुमार। लेकिन सबको पता था कि राजा बहुत कंजूस है।
सारी रात बीत गए, नट नाटिन नृत्य करती रही, नट अपना जो भी उनका साज सम्मान था बजाता रहा। बहुत समय हो गया, सारी रात बीत गई, नटनी के नाचने, उनकी पत्नी के पैर थक गए। वो अपने इशारों में समझाती है नट को कि नट, अब मेरी शक्ति खत्म हो रही है, ताकत खत्म हो रही है, अब मेरे से ताल में जो है नाचा नहीं जा रहा है। तो नट कह रहा है, ताल में, इस संगीत में ही अपनी पत्नी को इशारा कह रहा है कि सारा जीवन तो चला गया, थोड़ा रह गया, सारा गया थोड़ा गया, तू ताल में भंग मत कर, तू जैसे भी है तू नृत्य करते रहे। अपने संदेश में नटनी को संदेश देता है कि अब सारी रात तो बीत गई, थोड़ा रह गया है, अब तू जो है अपने नृत्य में ढील मत कर, और थोड़ा सा समय रह गया है उसको चलने दे। तो साधु जो था, सेवक जो था, वो अपने गुरु महाराज जी से बिछड़ा हुआ था, छोड़ छाड़ के चल पड़ा था और नृत्य को देखने के लिए वहां रुक गया। सोचने लगा अब तो घर छोड़ ही दिया है, साधु दरबार छोड़ ही दिया है, तो चलो अब मैं इस नृत्य को देखने में मस्त हो गया। लेकिन जब नट की बात सुनता है कि ज्यादा गई थोड़ी गई, आधी बीती रात, नट कहे नाटिन से ताल में भंग न जा, तो साधु अपना कमंडल उठाता है, कहता है मेरे से तो आज बड़ी भूल हो गई है। ये जो नट के संदेश है, इससे मुझे पता चलता है कि सारा जीवन तो मैंने सेवा में लगाया, अब अंतिम समय में मैं अपने मालिक से दगा कर रहा हूं। और वो कमंडल उठाता है और अपने जहां से चला था वहीं अपने मार्ग में वापस चला जाता है। अब राजा का बेटा भी बैठा था। राजा का बेटा देखता है, रोज सुनता था, राजमहलों से खबर आती थी कि राजा बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है। उसके भी सुन सुन के शिकायतें, दिमाग भरा हुआ था। वो सोचता है कि आज मैं अपने पिता का खून कर दूंगा और खून करने के बाद में मैं राजा बन जाऊंगा, और राजा बनने के बाद में सारे पिता की धन दौलत को प्रजा में बांट दूंगा, ये धर्म का काम करूंगा। लेकिन उसको भी वो शब्द भेद कर गए कि कितनी अच्छी बात है कि सारी गई थोड़ी गई, अब थोड़े समय के लिए हम क्यों अपने जीवन को समाप्त करें, क्यों अपने ऐसे पाप को, इतने बड़े अपने पाप के पिता के हत्यारे का मैं अपने ऊपर पाप ले रहा हूं, मैं इसको छोड़ देता हूं और अपने पिता को माफ कर देता हूं। शायद मेरे पिता को कल परसों कभी भी उसको दिमाग में सुबुद्धि आएगी तो वो प्रजा का हितकारी बनेगा। बेटा भी बच जाता है। बेटा भी हाथ जोड़ने लगता है कि हे राजन, आज मेरे इसके संदेश से मेरा भी जीवन बदल गया, आज मैं आपको मारने वाला था। तब राजा सोचता है कि जब सारे ही इसके संदेश से, इसके एकमात्र संदेश से सारे ही बदल गए, तो मैं भी बदल जाता हूं। और राजा फिर उसी प्रजा के लिए धर्म कर्म करने लग जाता है। तो शब्द जो होते हैं, शब्द हमारे हृदय को बदल देते हैं। अंगुलीमाल ने भी शब्दों का ही तो प्रयोग किया। जब उनको शिक्षा मिली तो उन्होंने अपने जीवन को एक भक्तिमय कर दिया। और भक्तिमय तभी होता है जब भक्ति में लीन हो जाता है मनुष्य, तब उसे संसार की चिंता नहीं रहती है। तब उसे ये नहीं रहता है कि मैं क्या खाऊंगा, सब प्रभु के राम के नाम के, राममय होकर के वो लीन हो जाता है। सिद्धार्थ यही तो कहता है। सिद्धार्थ के पास क्या नहीं था? राजा के घर में उनका जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो पंडित जी लोग कहते हैं नामकरण के दिन कि राजन, तेरे घर में एक योगी पुरुष का जन्म हुआ है। ये योगी ऐसा है, इसके भाग्य में वैराग्य लिखा है। तो राजा सोचते जब एक ही बेटा यही वैराग्य करेगा तो मेरा राजपाट कौन चलाएगा। राजा उसके लिए सुंदर महल, सुंदर सुंदर चीजें, कोई वृद्ध को उसके पास नहीं आने देते, कोई रोगी को उसके पास नहीं आने देते, और सिद्धार्थ का पालन पोषण ऐसा करते हैं कि दुख तो संसार में है ही नहीं।
लेकिन एक दिन सिद्धार्थ जब जवान हो जाता है, सिद्धार्थ कहता है अपने मंत्रियों को, मैं शहर में घूमने जाना चाहता हूँ। जब शहर में जाते हैं तो क्या देखता है? सबसे पहले वृद्ध काया, झुर्री पड़ गई है, हड्डी में मांस चिपका हुआ है, जो कभी सिद्धार्थ ने देखा नहीं था। सिद्धार्थ कहता है अपने मंत्रियों को, ये क्या है? कहा महाराज, हर एक ने इस काया में आना है, हर एक नौजवान जो आज है उसने वृद्ध भी बनना है, और जब हम वृद्ध बनेंगे तो हमारी ऐसी काया हो जाएगी। ये हमारा जाने का पहला अलार्म है। थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो एक शव यात्रा जा रही थी, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत। जीवन भर राम का नाम सत्य है नहीं बोलेंगे, लेकिन जब अंतिम समय में यात्रा जाती है तो कहा जाता है राम नाम सत्य है। तो सिद्धार्थ कहते हैं ये क्या है? कहा महाराज, संसार से सबने ऐसे ही चले जाना है, राजा महाराजा, गरीब अमीर, राजा रंक, सबकी यही गति है, सबने इस संसार से चले जाना है। तो सिद्धार्थ घर आते हैं, उनकी पत्नी था, पुत्र था, रात को सोता हुआ उनको छोड़कर निकल जाते हैं, और यही उनके दिमाग में रहता है कि जब जाना ही है तो हम आए क्यों हैं? अरे जब एक बात हम कहीं जाते हैं, 2 दिन के लिए भी जाएंगे तो अपना सामान बांधते हैं, टिकट लेते हैं, और अब तो कानून बन गया, जहाँ जाएंगे वहाँ का फिर वापिस अपने घर आने का भी रिटर्न टिकट होता है। तो जब टिकट लिया जाता है वापसी का, तभी हम सफ़र करते हैं। हमारा सफ़र जब समाप्त हो जाता है, हम वापस अपने घर को आ जाते हैं। तो ये संसार भी ऐसा ही है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। तो सिद्धार्थ के मन में ये हुआ कि जब आए भी हैं, रहे भी हैं और जाना भी है, परमानेंट घर नहीं है, तो आए क्यों हैं? कोई ना कोई उद्देश्य होगा, तभी तो मानुष चोला मिला। और उन्हीं शब्दों ने सिद्धार्थ के जीवन को बदल दिया, और सिद्धार्थ ने ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी कि आज हम महान पुरुषों में भगवान बुद्ध के नाम से उनका जीवन का परिचय जब देखते हैं तो देश विदेशों में राजा महाराजाओं को उन्होंने बड़े बड़े युद्ध क्षेत्रों से बचा दिया, और उनके हाथों से तलवार छुटा के धर्म का प्रचार करना शुरू किया। वो भी मनुष्य थे, वो भी मनुष्य चोले में आए। जब सिकंदर लड़ता गया, मारता गया, असंख्य लोगों को, माताओं को विधवा बना दिया, असंख्य भाइयों को विधवा, उनके मृत्यु को उनको पहुंचा दिया, तो अरस्तु उनके गुरु थे, उन्होंने एक दिन उनको समझाया कि हे सिकंदर, तू करना क्या चाहता है? तो सारा नक्शा, दुनिया का नक्शा सिकंदर ने खोल दिया। कहा मैं सारे विश्व को जीतना चाहता हूं। जब विश्व को जीतने की बात आई तो अरस्तु कहते हैं कि महाराज जीत करके क्या करोगे? कहा मेरा बोलबाला होगा, मेरा नाम होगा, मेरा झंडा लहराएगा, फिर क्या करोगे? तो कहा मैं खुश हो जाऊंगा। कहा कभी किसी को मार करके असंख्य जीवों की हत्या आपने कर ली है, कभी आपकी आत्मा प्रसन्न होगी? और उस दिन का सोचो जब आप संसार से खाली हाथ जाओगे। मुट्ठी बांधा आया जगत में, हाथ पसारे चले जाना है। उस दिन का सोचो सिकंदर, उस दिन इनमें से कोई भी शहर अगर तुम्हारे साथ जाना चाहता है, कोई भी देश अगर तुम ले जाना चाहते हो, तब जरूर तुम इस युद्ध को करो। और सिकंदर ने वहीं अपने हथियार छोड़ दिए और अरस्तु के चरणों में लेट गया कि हे गुरु महाराज, आप मेरे लिए ऐसा उदाहरण है कि मेरा आपने जीवन बदल दिया। तब से मुनादी करा दी कि जब मेरा शव यात्रा निकले तो मेरे हाथ जो है मेरे शव से बाहर निकाल देना, जिससे आने वाली पीढ़ी समझ सके कि युद्ध करने से संसार से हम कुछ ले जा नहीं सकते हैं। मुट्ठी बांधा आया जगत में। अब तो कली काल है, आजकल बच्चों के हाथ खुले रहते हैं, लेकिन पुराने कह के चले गए कि मुट्ठी बांध के बालक का जन्म होते और हाथ पसारे हम चले जाते हैं। तो हमें जो संदेश मिला है, चाहे हम महात्मा कबीर के वचनों से, चाहे महात्मा बुद्ध के वचनों से, भगवान राम की वाणी से, राम एक तापस्तीय तारी, इतनी नाम में शक्ति है कि राम ने
तो कहा एक तपस्वी नारी का उद्धार किया, अहिल्या को पत्थर से, शिला से अहिल्या बना दिया, पर राम के नाम ने करोड़ों कुमतियों को सुधार दिया। राम एक तापस्त्य तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इसीलिए नाम की महिमा, राम से बड़ा राम का नाम। इसीलिए कहा जाता है कि राम के नाम में इतनी शक्ति है। भगवान राम ने अपने जीवन काल में एक तपस्वी नारी का उद्धार किया, बहुत। भगवान ने भिल्ली का उद्धार किया, बहुत से जो उनकी शरण में आए उनका वो उद्धार करते रहे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा। भगवान नवदा को भी यही समझाते हैं, भिल्ली को भी नवदा भक्ति में समझाते हैं कि हे भिल्ली, अगर कल्याण करना है तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति तो क्या है? सत्संग सुने। दूसरी भक्ति क्या है? जो हम सत्संग में बैठते हैं तो उन संतों के वचनों में विश्वास करें, सुने। ऐसे करके भगवान ने भिल्ली का भी कल्याण किया। जब 14 वर्ष के बाद भगवान का इंतजार करती है भिल्ली, तो भिल्ली देखती है कि भगवान जब आते हैं तो चरणों से पहचान जाती है कि आज मेरे घर में राम आ गए हैं। क्योंकि गुरु के वचनों में विश्वास था। गुरु महाराज की सेवा करते करते भिल्ली को आशीर्वाद मिलता है कि भिल्ली तू चिंता मत कर, तुझे प्रभु के दर्शन जरूर होंगे। और भिल्ली 14 वर्ष रोज रास्ता साफ करती थी। इसीलिए तो सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है कि सेवा करते करते कहीं ना कहीं उस प्रभु की दृष्टि पड़ेगी। हम जीव की भी जो सेवा कर रहे हैं उसमें भी एक आत्मा परमात्मा का वास है। तो वो जो सेवा करती थी भिल्ली, तो जब भगवान के चरणों से पहचान गई, तो भगवान जब जाते हैं तो पूरा जहाँ ऋषि मुनि रहते थे, भिल्ली को अलग किया हुआ था। भिल्ली का जल पानी जाति पाति के पीछे उनको अलग किया हुआ था। एक तालाब था और उसमें कीड़े पड़े थे, गंदा पानी था। तो सारे ऋषि मुनियों को जब पता चलता है कि राम भिल्ली के घर आए हैं, तो कहते हैं भगवान राम आप अपने चरण इस तालाब में डाल दीजिए, इस तालाब का पानी निर्मल हो जाएगा। तो भगवान का तो जन्म ही अपने भक्तों के उद्धार के लिए होता है। भगवान राम ने भिल्ली को कहा कि भिल्ली तूने मेरी इतनी भक्ति करी है, मैं चाहता हूं तू इसमें अपने चरण को डाल। तो पहले भगवान ने औरों से चरण डलाए, पानी निर्मल नहीं हुआ। जैसे भिल्ली ने अपने चरण डाले वो पानी निर्मल हो गया, गंदगी तालाब की दूर हो गई। तब सारे ऋषि मुनि, सारे तपस्वी जो थे हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भिल्ली आज भक्ति जो है जीत गई, भक्ति की जीत हो गई है। तो अनादि काल से भक्त के आगे बहुत से कठिन कठिन समय आता है, परिस्थितियां आती हैं। कल रात हम 11 बजे शायद समय था, हम लोग निकल रहे थे। कोई पूरी खा रहा था, कोई आलू खा रहा था, कोई सब्जी खा रहा था, कोई फेंक रहा था, कोई खा रहा था। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होता है? पेट भोजन भरना तो एक उद्देश्य नहीं है। गुरु दरबार में जो भी मिलता है प्रसाद रूप में उसको हम ग्रहण करें और उसके बाद क्या करें? अपनी गंदगी को हम स्वयं साफ करें। क्योंकि हम चाहते हैं जब हम घर में आते हैं तो हमें साफ घर मिलता है। तो क्या हम अपनी गंदगी इस घर में छोड़ के जाएंगे? सत्संग रूपी इतना बड़ा हमें एक रास्ता मिला, एक उद्देश्य मिला अपने को तन मन निर्मल करने का, तो हम अपनी गंदगी को भी निर्मल करके यहाँ से जाएंगे। हृदय तो हमने निर्मल कर दिया और हमारी गंदगी को अगर कोई और साफ करेगा तो उससे हमारी भक्ति सफल नहीं होनी है। तो आप लोग असंख्य संख्या में जब भी आते हैं, अभी सम्मेलन तो होते ही रहते हैं, कई बार होते हैं, लेकिन ये उद्देश्य लेकर के जाएं कि भजन के बिना हमारा कल्याण नहीं है। हमारे श्री महाराज जी का जो उद्देश्य था, हम उस उद्देश्य के अनुरूप चलते हैं। उस उद्देश्य से उनकी कृपा के अनुसार हम सेवा भक्ति में लगे हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कल सुनाया, उनके नाम से हमने एक बहुत बड़ी फाउंडेशन भी खोली जिसके तहत हम लोग हॉस्पिटल बनाते हैं, सेवा जो है शारीरिक सेवा करते हैं, शिक्षा की सेवा करते हैं और अपनी माता जी के नाम से हम लोग स्कूल खोलने जा रहे हैं।
अब पहले हमने उनके नाम से उत्तराखंड भूमि में शुरू किया, उनका जन्म उत्तराखंड भूमि का था, तो प्रथम हमने उनके जन्म स्थान से इन कार्यों को शुरू किया। उसके बाद में फाउंडेशन ने लखनऊ में और बहुत से क्षेत्र हैं, किताबों में लिखे हैं, 500 से ज़्यादा संस्थाओं को फंडिंग दी जाती है। और श्री महाराज जी के नाम से, क्योंकि जब हम उनके संस्मरण पढ़ते हैं उसमें श्री महाराज जी के अध्यात्म के साथ साथ उन्होंने जीव के शरीर को स्वस्थ बनाने का भी निर्देश दिया, शिक्षित बनाने का निर्देश दिया। शिक्षित क्यों? क्योंकि हम वेद शास्त्रों को पढ़ सकें, जो हम पर दूसरी कृपा है हम उस कृपा को जीवन में ला सकें। तो ये संदेश जो होते हैं, और पत्रिका देखो, जब आप यहाँ आते हैं कितना सुंदर हर चीज़ का आपके लिए व्यवहार किया जाता है, लेकिन एकमात्र पत्रिका जो है हमारी श्री हंस लोक संदेश, उसमें सब महान पुरुषों के सत्संग होते हैं। जगह जगह आपको आने वाले कार्यक्रम की सूची दी जाती है, आने वाले प्रोग्रामों के बारे में बताया जाता है, तो आप उसको प्रसाद रूप में ले जाएं और देखें, उसको पढ़ें। घर में आज हम सबको आवश्यकता है, अगर हमारे घर में बहू है और बेटी भी आ रही है, या बेटी है बहू आ रही है, तो कई माताएं कहेंगी मेरी बहू खराब है, कोई कहता मेरी सास खराब है। लेकिन हमारा सत्संग का उद्देश्य क्या है कि सारे घर को हम भक्तिमय बना दें, तो कोई भी खराब नहीं रहेगा। अगर हम अपने घर में लक्ष्मी का, बेटी का, बहू को बेटी की तरह मानेंगे, अपने घर में पवित्र वातावरण रखेंगे, सत्संग रूपी वातावरण रखेंगे, तो हमारे अंदर ये विकार नहीं आएंगे। नहीं तो माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दसों दिशाएं फिराए, ये तो सुमरन नहीं। अब माता बहन माला लेकर बैठ गए, मन तो माला में हाथ चल रहा है और मन हमारा सारे समय की बुराइयों में चला, चाहे माता है चाहे भाई है, कोई भी है। लेकिन सत्संग के द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसीलिए सत्संग में एनर्जी मिलती है हमें। जिस तरह हमारा एक साधन होता है, उसमें हम थोड़े समय में पेट्रोल डालते हैं, वो खत्म हो जाता है, फिर हम डालते हैं। ऐसे ही महान पुरुषों ने सत्संग को एक भक्ति का, एनर्जी का साधन बताया। एक भक्ति करने का हमें ताकत मिलती है कि हम सत्संग को सुन करके हमारे अंदर एक नई जागृति आ जाती है। आज हम लोग 3-4 घंटे, दूसरा हमारा आश्रम के बगल में जहाँ निवास स्थान बना हुआ है सब भक्तों के लिए, वहाँ गए तो हर भक्त प्रार्थना कर रहा है, कोई मेरे यहाँ, कोई कहीं। अभी हम लोग गया में हमारा प्रोग्राम है, कल भी मैंने बताया, तारीख जो है पत्रिका में छप जाएगी। गया का तो 11 दिसंबर है। गोंडा से हमारे लोग आए हुए, बस्ती से आए हुए, थोड़े थोड़े सब जगह से आए हुए। जैसे अमेरिका वाले कहते हैं अमेरिका आओ, कनाडा वाले कहते हैं कनाडा आओ। लेकिन आज हमें जरूरत है, जिस तरह जब प्लेग फैलता था, तो जब एक आदमी को बीमारी लगती है तो हम डॉक्टर पे जाते हैं, लेकिन जब सारा गांव ही बीमार हो जाता है तब डॉक्टर को गांव में ले जाना पड़ता है। तो वही स्थिति आज भी है। मन से सभी रोगी बने हुए हैं। भगवान की बड़ी कृपा होगी जो भगवान के नाम में मैं होगा, लीन होगा और संसारिक दुविधाओं में नहीं होगा। तो जब डॉक्टर प्लेग के, जब कोई भी महामारी फैलती है तो डॉक्टर को गांव में जाना पड़ता है। ऐसे ही संत महात्मा आपके क्षेत्रों में आते हैं, भक्त लोग आते हैं और उस मन रूपी अशांति को दूर करने का साधन बताते हैं। इसीलिए नाम में विश्वास करके आज भी 700 आदमी अब बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे थे, कई दिनों से सत्संग में आ रहे थे। जब वो कुमार भी जब घड़ा बेचता है, खरीदने वाला भी घड़े को ठोक ठोक के देखता है कि इसमें कोई क्रैक तो नहीं है। अगर उसमें एक भी क्रैक होगा, छेद होगा, तो उसका आवाज ही दूसरी तरीके की होगी। तो परखा जाता है और जब परख लेते हैं कि भाई ये इसका हृदय जो है उस बीज के लिए तैयार है, इसके हृदय में अच्छी खेती हो सकती है, तब आपको वो नाम रूपी बीज दिया जाता है। अब हमारा कल से क्या कर्तव्य हो जाएगा? 21,600 बार हम लोग जो सांस ले रहे हैं 21,600 बार, वो हमारे अंदर एक हवन की तरह चलता जा रहा है। भगवान ने ऐसी प्रक्रिया दी है कि अगर वो सांस चला जाए तो आदमी शिव की शक्ति चली जाती है और वो शिव की शक्ति चले जाने के बाद वो शव बन जाता है। इसीलिए तो शिव और शव का इतना गूढ़ रहस्य है
कि शिव की शक्ति के बिना वो हमारी काया शव बन जाती है। और फिर वही होगा, राम नाम सत्य, समय भी नहीं मिलेगा कि भाई भजन कर लो। इसीलिए कहा है कि भजन के बिना अकेला जब तू जाएगा तब संसार के कष्ट तुझे याद आएंगे। तो जाना तो सबने ही है। लुकमान जैसे वैद्य चले गए। लुकमान ने भगवान को, यमराज को बहुत बार ठगाया। हर बार यमराज का दूत आता था, लुकमान ने अपने जैसे, इतना बड़ा वैद्य था, अपने जैसे 10 पुतले बना रखे थे। कई बार आपको सत्संग में सुनाया जाता है। लेकिन जैसे ही यमराज आया, यू दूत आते थे, लुकमान छुप जाता था। दूत थक गए, वापिस चले गए। कहा यमराज, लुकमान बहुत चालाक है, उसने अपने जैसे 10 लुकमान पैदा कर रखे हैं। हम तो सोच ही नहीं पाते कि कौन से लुकमान को पकड़े। आपको उसके लिए स्वयं जाना होगा। जब यमराज जाते हैं तो कहते हैं, वाह रे लुकमान, तेरी कला कितना सुंदर तूने बनाया, पर एक कमी रह गई। फट लुकमान अपने पुतले से बाहर आता है, कहता है क्या कमी रह गई? तभी यमराज उसको पकड़ लेते हैं। यही कमी रह गई कि भगवान ने तो मिट्टी की काया में सांस दी, पर तू वैद्य होकर के मिट्टी की काया में प्राण नहीं दे सका। तो वही शक्ति हम सब के अंदर है। जब तक हम जीवित शरीर में हैं, तब तक हम भगवान के उस संदेश को, महान पुरुषों के संदेश को, और अंतर्मुखी हो जाएं। कछुआ के ऊपर जब वार होता है तो कछुआ अपने सारे अंगों को उस शेल के अंदर लपेट देता है, अपने अंगों का बचाव करता है। वही स्थिति आज मनुष्य की है। संसार में चारों तरफ से अटैक हो रहा है, चारों तरफ से, लेकिन बचाव क्या है? हम अंतर्मुखी हो जाएं, उस शक्ति को अर्जित करें और अपने जाने वाले रास्ते को ऐसा कर चलें कि जिससे हम जाएं भी तो हमारी शिक्षा, आज हम क्यों महान पुरुषों का उदाहरण लेते हैं, वो भी मानुष चोले में आए थे, लेकिन उनकी शिक्षा अमर हो गई, उनका संदेश अमर हो गया। तो इसलिए आप लोग जो है बहुत 2 दिन से, कल से इस सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं और इतने सुंदर भजनों के आपका सामने प्रसारण किया गया। अब भी भजन होंगे तो आप उठिए मत, 2 भजनों का, थोड़ा सा भजनों का आनंद लें और फिर शांति से उठ के जा कर के प्रसाद लें। और जाना तो सबने है, लेकिन इस बात संदेश को लेकर के जाएं कि अगली बार आए तो अपने मन को, तन को हम और प्रगतिशील बना करके यहाँ सबको दुआ आशीर्वाद।